के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सभी ग्राम पंचायत प्रत्याशी मैदान में थे। वहीं आपको बता दें कि गांव की जनता को भी एक ईमानदार प्रत्याशी की जरूरत थी, जो कि गांव की सरकार को चलाने के लिए एक ईमानदार प्रत्याशी का होना जरूरी है। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में 29 अप्रैल का जो कि अंतिम चरण का चुनाव था, वहीं जिला बुलंदशहर में भी चौथे चरण का चुनाव हुआ था, जो कि अंतिम चरण का चुनाव था, जिसको लेकर चुनाव के समय में हर प्रत्याशी ने गांव में डोर टू डोर जनता से जनसंपर्क किया और वहीं जीत के लिए एड़ी से चोटी तक का दम भी लगाया था और विकास के मुद्दों पर बड़े बड़े दावे भी किए थे। और जिसको लेकर आज हम बुलंदशहर के गांव धरारी में पहुंचे हैं ये जानने के लिए कि इनके जो विकास के मुद्दे अब की बार होंगे वो कौन से होंगे, और जो कि हर पंचवर्षीय में एक नाली खड़ंजा वगैरह ये तो हर पंचवर्षीय में विकास के मुद्दे होते हैं, लेकिन अब की बार जो बुजुर्गों ने, महिलाओं ने, युवाओं ने इनको वोट किया, इनको गांव की डोर थमाई। आज गांव धरारी की जो डोर है वो इनके हाथ में है, जो कि नवनिर्वाचित प्रधान जी यहाँ से बने हैं। तो इनके गांव के प्रति क्या मुद्दे होंगे, जो कि गांव की जनता को एक आस है कि अब की बार कुछ गांव में नया होगा, चाहे वो वहीं गांव की जनता ने बताया कि मोहर सिंह जो हैं वो पिछले 5 साल से समाज की सेवा भी कर रहे हैं, जो कि बगैर प्रधानी के ही ये समाज की सेवा करते आए हैं और गरीबों के कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलते आए हैं और आधी रात ये एक आवाज़ में गरीबों के साथ रहते हैं। तो यही वजह है कि गांव धरारी की जनता ने आज इनको गांव की डोर थमा दी है और गांव के ये मुखिया बना लिए हैं। तो इनके प्रति, जो गांव के प्रति, गरीबों के प्रति, मजदूरों के प्रति, गरीबों किसानों के प्रति क्या सोच है और किस तरह के मुद्दे इनके बार आपकी गाँव में होंगे। मोहर सिंह सोलंकी ग्राम प्रधान पद के लिए गाँव ने चुना है मुझे। मैं भी ये पूरा आश्वासन दिया है मैंने भी गांव के और देता हूँ, अब भी दे रहा हूँ। मैं गांव में विकास करूँगा और गांव का मान सम्मान रखूँगा और जो भी अच्छे कार्य होंगे सबके लिए मैं समर्पित हूँ। सिंह जी, अभी आपने कहा कि जो भी गांव में विकास कार्य होंगे मैं उन पर समर्पित रहूँगा, खड़ा उतरूँगा। तो जो विकास के कार्य होंगे वो कौन से होंगे और किस तरह के मुद्दे अब की बार आपने उठाए, और जो सबसे पहला मुद्दा आपकी पंचवर्षीय में जो विकास का होगा वो कौन सा होगा? पहला मुद्दा मेरा है कि सबसे पहला मुद्दा है कि गांव के लिए एक अस्पताल, और दूसरा मुद्दा है हमारे शमशान है, शमशान बिल्कुल जो है बेकार पड़े हुए हैं, दूसरा मुद्दा शमशान का है। तीसरा मुद्दा है हमारा ये रास्ता, बिल्कुल गांव के रास्ता बिल्कुल बेकार पड़े हुए हैं, नाली और ये जो तुम्हारा इंटरलॉक, ये मुद्दा है मेरा। प्रधान जी, जो कि अभी आपने मुद्दे बताए कि नाली खड़ंजा जो पड़े हुए हैं उनको बनवाना है या हॉस्पिटल बनवाना है, वहीं अगर बात करें युवा की या युवा लड़कियों की या गरीब वर्ग के जो लड़के हैं जो कि खेल में रुचि रखते हैं और उनके लिए एक खेल के मैदान की ज़रूरत होती है, जो कि आर्थिक स्थिति की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते, या गरीब लड़कियों की बात करें तो युवा होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, लेकिन पैसे की वजह से आगे नहीं बढ़ पाती। तो इस तरह के जो बच्चे हैं जो कि गवर्नमेंट लड़कियों के लिए सिलाई सेंटर मुहैया करा रहा है, वहीं युवा के लिए खेल का मैदान भी जो कि गवर्नमेंट मुहैया करा रही है। तो इस तरह के मुद्दों पर क्या कहेंगे? अगर लड़कियां सिलाई सेंटर जाकर कोर्स करेंगी उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसके थ्रू उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, वहीं लड़के भी खेल जो कि खेल में रुचि रखने वाले हैं वो भी आगे बढ़ेंगे और उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और जैसे ही वो आगे बढ़ेंगे उनको मौका मिलेगा तो हमारा मानना है कि उत्तर प्रदेश में गाँव धरारी का नाम होगा। तो क्या कहेंगे? मैं सरकार से ये भी प्रार्थना करूँगा कि खेल का मैदान बच्चों के लिए, जवान बच्चों के लिए खेल का मैदान भी जो है दिया जाए, और ये मेरा पूरा प्रयास है। और लड़कियों के लिए जो सिलाई सेंटर है, सिलाई सेंटर का पूरा प्रयास करूँगा। शिक्षा के विषय में पूरा प्रयास करूँगा, शिक्षा अच्छी मिले गांव में। टीचर्स हमारे लापरवाही करते हैं, उस पर भी जो है बड़ा प्रयास टीचरों का नियुक्त करवाऊँगा। जी, पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है और त्राही त्राही मची हुई है, और वहीं अगर बात करें दूसरी बीमारी की तो ब्लैक फंगस भी पीछे से पैर पसार चुकी है, जिसको लेकर पूरे देश में अलर्ट है। तो आपने गांव धरारी की जनता को बचाने के लिए किस तरह की व्यवस्था की है और किस तरह की जो एक 2 गज दूरी, मास्क जरूरी का संदेश है वो कैसे घर घर तक पहुंचा रहे हैं, और गाँव की जनता को बचाव के लिए किस तरह के उपाय कर रखे हैं आपने? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने ये कोरोना काल में 2 बार सैनिटाइजर करवाया है और उसके बाद बड़ी शांति मिली है। और हमारी जो आगे भी प्रयास है कोरोना से लड़ने के लिए, हम पूरा कोरोना से जंग के लिए तैयार हैं और हमारी पूरी तैयारी है। मास्क वगैरह, सैनिटाइजर ये भी बंटवाए गए और पूरा प्रयास है हमारा कोरोना से लड़ने के लिए। बता देना चाहता हूँ
कि हमने आशा गांव में भेज रखी हैं और वो पूरी जांच पड़ताल करती हैं और घर घर में जो है घूमती हैं। और हमारे गांव में जो 6-7 केस मिले थे तो हमने डॉक्टरों की टीम भी बुलाई और डॉक्टरों के माध्यम से वो लोग जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक हैं। और हमारा प्रयास यही है कि हम कोरोना से बराबर जंग के लिए तैयार हैं। अब हमारे गांव में कोई भी मरीज नहीं है और हमारी आशा बड़े लगन के साथ काम कर रही है। और हमारा संदेश है कि 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। और हमारा जो देश इस कोरोना से जीतेगा, कोरोना हारेगा। और हम सरकार के साथ हैं तन मन से और हम पूरा जो प्रयास कर रहे हैं। हमारा गांव इस टाइम बिल्कुल ठीक है, खुशहाल है। सिंह जी, आज आप गांव ने मुखिया बना दिए हैं, गांव धरारी की डोर आपके हाथ में है। आपका कोई निजी सपना हो गांव के लिए, गांव की जनता के लिए, अपने गांव के लिए कुछ करने का? आप 5 साल तक मुखिया रहेंगे, पूरी पंचवर्षीय में आपका कोई निजी सपना हो कि मैं गांव के लिए कुछ ऐसा कर जाऊं जो कि गांव धरारी का नाम जिला बुलंदशहर में रोशन हो और अच्छे नाम से जाना जाए? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा सपना एक वो भी है कि हमारे यहाँ जूनियर हाई स्कूल है, मैं उसको जो है हाई स्कूल बनाने के पूरे प्रयास में हूँ। मैं पूरा प्रयास करूँगा हमारी बहन बेटियाँ यहीं पढ़ें, गांव से दूर न जाएं पढ़ने के लिए। तो ये मेरा पूरा प्रयास है। ये थे गांव धरारी के मोहर सिंह जी, जो कि नवनिर्वाचित प्रधान चुने गए हैं। और इन्होंने जो अभी बड़े बड़े जनता के प्रति दावे, जो कि विकास के मुद्दों पर वादे और दावे किए हैं, जो कि दावे ठोक रहे हैं कि मैं गांव में इस तरह का अब की बार विकास कराऊंगा, वहीं शिक्षा लेवल को भी उठाऊंगा। और जो कि कोई भी मुद्दा हो, हर निधि से गाँव में विकास कराने का दावा कर रहे हैं। अब इनके दावों में या बातों में कितना दम है, गाँव की जनता से भी जानेंगे। कुछ युवा हमारे साथ और बुजुर्ग भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि प्रधान जी की किस तरह की छवि है। और जो अभी प्रधान जी ने गाँव के प्रति दावे किए थे, विकास के मुद्दों पर वादे कर रहे हैं, उनमें कितना दम है या जनता उनके दावों से कितनी सक्षम है? बालकृष्ण सोलंकी है, मैं गांव धरारी का निवासी हूं। मैं मोहर सिंह सोलंकी को भली भांति जानता हूं। ये हमने इनको जो सपोर्ट किया है, ये जो चुने हैं, इसलिए चुने हैं कि हमारा जो गांव की स्थिति बड़ी जर्जर थी पहले से। अब हमको ये उम्मीद है कि हमारे गांव की दशा और दिशा दोनों को ये बदल देंगे, क्योंकि हमारे गांव में बहुत शिक्षा का अभाव था और पानी का अभाव था, यानी गांव की स्थिति दयनीय थी। इसलिए हमको ये उम्मीद हुई कि हम मोहर सिंह जी को सफल करें और ये गांव की दशा और दिशा दोनों को बदल दें। ये हमें उम्मीद है पूरी तरह से कि ये गांव में स्कूल बनवाएंगे, शिक्षा का विकास होगा और पशु चिकित्सा का अभाव है, मेडिकल की भी हमें उम्मीद है। हमारी बेटियां बाहर जाती हैं, अशिक्षित है। मेरा मानना है कि देश में जिस गांव में शिक्षा और चिकित्सा दोनों सुधर जाएं, गांव तरक्की करेगा। जिस गांव की शिक्षा और चिकित्सा दोनों ही जर्जर हो रही हों, वहाँ गांव का विकास नहीं होता। तो हमें पूर्ण विश्वास था कि हमारे ये प्रत्याशी श्री मोहर सिंह जी पूरे गांव को विकास की तरफ ले जाएंगे और गांव को एक ऐसा बनाएंगे जो हमारा ज़िले में नाम हो। ये हमें पूर्ण इनसे उम्मीद है। तो आपने बुजुर्ग को भी सुना जो कि गांव धराऊ के निवासी हैं और इन्होंने बताया कि जो इनकी उम्मीद है प्रधान जी से। वरिष्ठ नागरिक जो कि गांव धरारी से हमारे साथ मौजूद थे, बने हुए थे, इन्होंने अभी प्रधान जी के बारे में बताया जो कि इनकी एक उम्मीदें लगी हुई हैं कि प्रधान जी हर विकास के मुद्दे पर खरा उतरेंगे और अब की बार गाँव धरारी में विकास की गंगा बहेगी। वहीं हमारे साथ एक युवा भी मौजूद हैं, जो कि एक युवा की सोच होती है कि गाँव की जो डोर होनी चाहिए वो किस तरह के मुखिया के हाथ में होनी चाहिए। और जो कि एक युवा एक ये जो सोच होती है कि गाँव में किस तरह के विकास के मुद्दे होने चाहिए और किस तरह का विकास होना चाहिए। इनसे भी हम जानेंगे कि जो इनकी उम्मीदें लगी हुई हैं प्रधान जी से वो किस तरह की हैं और वो कितना खरा उतरेंगे। सोलंकी है, ये हमारे जो चाचा हैं प्रधान, ये बहुत जुझारू हैं और ये बहुत अच्छा काम करवाएंगे और खेल का मैदान भी करवाएंगे। ये गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों का साथ देते हैं, ये हमेशा साथ देंगे गरीबों का। बार गांव धरारी में विकास की गंगा बनेगी। आपने युवा को भी सुना जो कि युवा की भी एक सोच है कि गांव में शिक्षा लेवल पर काम होना चाहिए और हर विकास के मुद्दों पर गांव में विकास की गंगा बहेगी। कैमरा पर्सन कौशल गुप्ता के साथ कदीम खान, आर भारत समाचार, बुलंदशहर।